देखो वीडियो चलाओ सभी लोग। मैम एंटर करियो, लैपटॉप तो ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ बेटा एक मिनट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ दिख रहा है इस टाइम? व्हाइट बोर्ड क्या कोई पिक दिख ये रही वाइट वाइट। है? व्हाइट बोर्ड। एक क्वेश्चन आया सी बुड्ढा दल वाले स्टूडेंट्स ਨੂੰ दिख रही है पिक ਹੁਣ? यस मैम। 19 कॉपी च लिख लो अपनी। कितना सी क्वेश्चन जशन ने क्या भी दिक्कत है, मैं सोचा डिस्कस करा देनी है ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी मैम कितना सी वाला ਕੀ ਲਿਖਿਆ आंसर? ਇਹਦਾ मैम फर्स्ट कितना सी ए कितना आया? हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट कर लो, मैं डिस्कस कराने लगी हूं। मैम कहंदा ये समझा दो एक्चुअली मेरे को ना बुक सीगा क्वेश्चन मैं ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ओके सो देखो कहंदा देखो वीडियो नहीं चलाते तुसी है ना, देखो मैंने बार बार बोलना पैंदा। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिता ਆਪਾਂ ਨੂੰ की कह रहे कहंदा ਇਹਦੇ अल्कोहल्स बनाने हैं ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਰਲ ਹੋਣਗੇ। ठीक है देखो किस तरह करांगे क्वेश्चन। फॉर्मूला की है C4H10O। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ अल्कोहल्स बनाने हैं, ट्राई करो जरा अल्कोहल्स ਇਹਦੇ कौन कौन से बनेंगे। पहले चार अभी बनेंगे। वीडियो चलाओ पहले, मैं फिर स्टार्ट करूंगी, ऐसे नहीं मानते तुम लोग। तंग करते हो मुझे तुम लोग ऑनलाइन क्लास में ना बहुत। उतना टाइम एक्स्ट्रा लूंगी मैम फिर बाद। मैं रहने तो मैम पढ़ना नहीं बन होगा। पिया निखिलेश तुसी करो। निखिलेश पिया ने कर लिया तो भी। हाँ अच्छा, इसके अल्कोहल्स देखो कितने बनेंगे और कौन कौन से। आया हुआ क्वेश्चन है, ढंग से समझ लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले अब इसके साथ एच लगाओ, बाकियों के साथ एच काउंट करो। 3 इसके साथ लगेंगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। 9 ये हो गए, एक एच ये है 10 और एक ओ। फॉर्मूला तो सेट बैठ गया। और इसका नाम तुम लोगों को आता ही होगा, ब्यूटेन 1 ऑल है। इतना समझ में आया? अब ये क्या बोल रहा है कि कितने बनेंगे। हमें सारे बनाने पड़ेंगे। इसने तो ये पूछा है कि जितने भी बना रहे हो उसमें से कायरल कितने हैं। कायरल मॉलिक्यूल देखने के लिए हम क्या देखते थे कि क्या मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन निखिलेश किसे बोलते हैं बेटा, याद है? वो वाला कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप से डिफरेंट लगे हों। अब पहला कार्बन चेक करो, उसके साथ तो चारों ग्रुप डिफरेंट है ही नहीं, 3 तो एच ही हो गए, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। अगला चेक करो, इसमें भी 2 एच हो गए, 2 एच सेम हो गए, तो ये भी नहीं कायरल हो सकता। अगला भी नहीं हो सकता, अगला भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ब्यूटेन 1 ऑल कायरल नहीं है। समझ आ गया किस तरह डिसाइड किया है? समझ आ गया? यस मैम। और देखो ਕਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਸ ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। एक आयरन होएगा। ਹਮ एक कायरल ਹੁੰਦਾ एक आयरन ਹੁੰਦਾ ਨਾ मैम। ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਕਾਇਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਰਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਦਾ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਦੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 3H 3 ਤੇ 3 6 7 8 ਤੇ 1 9 ਇਹ 10। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ क्या कायरल है। पहला कार्बन कायरल है क्या? नहीं, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਚ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਇਰਲ ਹੋਊਗਾ।
अगला चेक करो, अगले च ग्रुप किद्दां किद्दां देखने हैं। देखो ग्रुप देखने च कई बच्चों को दिक्कत होंदी है, तो मैं समझा दिंदी हाँ। जिवें आ वाला कार्बन है जिहदे ते मैं बिंदी जी लाई है, जे इहनूं चेक करना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ CH3 ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ CH3 ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ H ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ CH2H। ਕੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ A ਕਾਇਰਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦਾ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, तीन तीन एच जाएंगे सब ना, फॉर्मूला चेक कर लिया करो। कार्बन तो 4 ने, एच किन्ने 9 इधर हो गए, 1 10 1 ओ हो गया। हम चेक करो कि ये कार्बन कायरल है, हो ही नहीं सकता, तीनों एच ने। ए वाला कार्बन ये भी कायरल नहीं है, ए वाला कार्बन ये भी कायरल नहीं है, बचिया केड़ा ए वाला चेक करो, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ A ਕਾਇਰਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦਾ। मैम ब्यूटेन टू ऑल। यही है साडा आंसर। लेट्स चेक इट। फॉर्मूला तो हुण तुहानूं सिखाता किदां देखना। हुण ये कार्बन कायरल है नहीं जी, ये कार्बन बट जिहड़ा है ना जिते मैं स्टार लाया वो कायरल है। क्यों? एक इहदे कोल मिथाइल ग्रुप है, दूजा ग्रुप H है, अगला ग्रुप OH है, अगला ग्रुप A है। ये जिहड़ा वड्डा ग्रुप है उहदा नाम मिथाइल है। तो चारों ग्रुप इहदे कोल डिफरेंट ने, जे चारों ग्रुप डिफरेंट ने इहदा मतलब ये कार्बन कायरल है। जे एक भी कार्बन कायरल हैगा तो मॉलिक्यूल नूं कायरल ही कवांगे। होर कोई इहदा अल्कोहल नहीं बनता। 4 अल्कोहल बनते हैं टोटल, चारां विचों एक कायरल बैठेगा। तो ऑप्शन जिहड़ी भी 1 वाली आई थिंक ए सीगी वो सही है। लग गया पता? प्लीज रिप्लाई क्विकली, बैठे ना रहा करो, थोड़ा जा पार्टिसिपेट करया करो Yes, विच। ma'am. एटलीस्ट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਪਿਕ। या लास्ट टाइम ये देखो क्वेश्चन 8 को देखो, दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। ये हाइड्राइड्स हैं कि नहीं है ग्रुप 15 के? पिछले टाइम पढ़े थे ना हमने, कल ही पढ़े हैं। अमोनिया, फॉस्फीन, एंटीमनी का, आर्सेनिक का। और मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है, कौन सा सबसे देर से टूटेगा? क्या ऑप्शन बनेगा इसका? ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੌਂਡ ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? यस ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਛੱਡਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਛੱਡੇ ਸੀ। 9 क्वेश्चन देखो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਚ ਚਾਰਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्वेश्चन। ए है मैम। हाँ, ए का पढ़ाई सी ना, पिरामिडल बनी सी ऐदा करके। देखो मैं बना के भी दिखाई। आ 3 सीगे, ठीक है। एपेक्स का मतलब इत्थे नाइट्रोजन है, 3 पिरामिड है, 1 लोन पेयर है। लोन पेयर बारे ने कुछ बोलिया नहीं है, बट ता भी ए ऑप्शन ही बनती है। जे करोगे चंगी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए सी इसे करके, ताकि तुहानू पता चले। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं होर भी कढ़िया सी, एक मिनट। क्या दिख रहा है आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, है ना? Yes, ma'am. ओके, तो एक पिक और थी, ये वाली पिक दिख रही है? Yes, ma'am. यस ये इसको सीधा कैसे करें?
आ देखो हो गया सीधा, दिख रहे हम, बोल दो हम। यस यस मैम। मैम। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ यस ਪੜੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕੇ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ। मैम ए है मैम। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੋਵੈਲੈਂਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ NCl3। ਹੁਣ 4 ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 5 ਵਾਲਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਾਸਫੋਰਸ 3 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, 5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ 4 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਟਾਕਲੋਰਾਈਡ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਹੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੋਲ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਂਟਾਕਲੋਰਾਈਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ। ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਾਉਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ 15 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੁੱਪ 15 ਵੱਡਾ, ਡਰ ਨਾ ਜਾਈਓ। 16 ਵੀ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ, 17 ਵੀ ਪੜਨਾ ਤੇ 18 ਵੀ ਪੜਨਾ। 18 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 17 ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। 15 ਤੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਜ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਸੀਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਿਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਥੋੜੇ ਸਮਝਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਕਸਾਈਡਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨੋਟਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲੱਗ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, टॉपिक का नाम की है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। निखिलेश हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं बेटा, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? तूने फिर वीडियो बंद कर दी भाई। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 से चला ले। इतना क्या हो जाता है, क्यों बंद कर देते 2 मिनट बाद? चला चल जल्दी कर। नाइट्रोजन 2 मिनट्स में चला रहा हूँ। नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा एक टॉपिक है कि हमने ये देखना है कि नाइट्रोजन को कमर्शियल लेवल पे कैसे बनाया जाता है। कमर्शियल मतलब क्या, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। तो इससे पहले एक मिनट, यहाँ से शुरू करो ये। हाँ, एक पेज इसका मिस हो गया था। टॉपिक एक्चुअली डाई नाइट्रोजन है। डाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में क्या कोई फर्क है क्या? सेम बात है, सेम बात है। वो डाई नाइट्रोजन इसलिए लिख देता है क्योंकि जो नेचर है उसमें नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए डाई नाइट्रोजन लिख देते हैं आपको। तो डाई नाइट्रोजन से की पढ़ना है, ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा इधर देखो, मैं नाल ना ਜਿਹੜਾ लिख रही हूँ ਉਹਦੇ ਤੇ ध्यान दियो। पिया NO2 क्या होता है बेटा? NO2 नेगेटिव मान लो मैं लिख दूं, इस आयन का नाम होता है, क्या नाम होता है इस आयन का? नाइट्राइट, ठीक है। देखो 2-3 आयन्स है, पढ़े होंगे तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में। NO3 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइट। N3 नेगेटिव क्या होता है जशन? ये बताया था कल, इट इज नाइट्राइड। मिलते जुलते जे ने ध्यान रखियो है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, NH4NO2 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰਾਈਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਬ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? डी ब्लॉक पढ़िया सी बहुत डिटेल विच है। हाँ, Cr2O7 2 नेगेटिव जो होता है दैट इज डाइक्रोमेट आयन। ठीक, अमोनियम डाइक्रोमेट बोल रहा है। अमोनियम की वैलेंसी +1 होती है, इसीलिए ये 2 लग जाएंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट ये फॉर्मूलेस वगैरह अंडरस्टैंडिंग नाल याद होंगे। जे इहनूं तुसीं क्रैम दी कोशिश करोगे होनी नहीं इन्हां दी क्रैमिंग। इत्थे 2 है, किवें 2 आया उहनूं समझो। ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਬ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਓਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਨ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ N3 नेगेटिव में हुणे दसिया सी नाइट्राइड आयन सी, ये डिफरेंट है N3 -1। फर्क समझ रहे? इथे 3 नेगेटिव चार्ज है, इथे 3 नाइट्रोजन ते मिला के -1 चार्ज है। इन्हां दे स्ट्रक्चर्स वगैरह हुंदे ने बट वो सानू डिटेल विच ओदे जाण दी लोड़ नहीं है। ये आयन दा नाम तां है नाइट्राइड आयन। ये आयन नूं कहंदे अजाइड आयन। की कहंदे ने बोलो एक बार? N3 -1 दा की नाम है? अजाइड आयन। ठीक है, तो हुण जिवें फॉर्मूला लिखे सोडियम अजाइड, सोडियम दी वैलेंसी +1 है, अजाइड की है N3 -1, तो फॉर्मूला की बन जाएगा NaN3। सोडियम अजाइड नूं जे आपां ब्रेक करिए हीट करिए तां वो सोडियम ते नाइट्रोजन विच ब्रेक हो जाता। हुण इदां ही अगली लाइन च बेरियम अजाइड दा फॉर्मूला लिखिया। ठीक है, आपे बना के देखा करो बंद करके कि किदां बनेगा। बेरियम हुण याद करो दिमाग ते भी हाँ किहड़े ग्रुप दा? बेरियम 2 ग्रुप दा हुंदा है, अल्कलाइन अर्थ है, तदी वैलेंसी 2 है। अजाइड आयन दी -1 है, तो फॉर्मूला की बनेगा BaN3, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 लगेगा। समझ गया? ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ बेरियम ਤੇ नाइट्रोजन मिलेगी। बैलेंस आपे हो जाना जे ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्मूलेस ਦੀ समझ है। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ बन सकती है नाइट्रोजन? देखो ध्यान दो इधर, बाय पासिंग अमोनिया ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। क्या ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है या क्यूप्रस ऑक्साइड है? बता सकते हो? कॉपर की कौन कौन सी वैलेंसीज होती हैं भाई? ये तो बहुत बचपन से पढ़ रहे हो। 2 +2 +1 और +2। आयरन की होती है 2 और 3। हाँ, 2 और 3 आयरन की। कॉपर की 1 और 2। 1 वाले को बोलते हैं क्यूप्रस, 2 वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। मुझे कैसे पता चला? एक कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन है, ये +2 है, ये -2 है। क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। एनीवेज, तो क्या बोल रहा है? कहते हैं अमोनिया के ऊपर सॉरी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया पास करा दो तो भी नाइट्रोजन बन जाएगा। प्लीज याद करो रिएक्शंस को, ये नहीं तो बहुत पाइल अप होता जाएगा, मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा और तुम लोग देखते रह जाओगे। अभी मैं बहुत स्लो करा रही हूँ ये चैप्टर, अदरवाइज मोस्टली तो मतलब यही बोल देता है कि ये खुद से बस 2 लेक्चर्स में खत्म। अगला देखो यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला तो सोल्यूशन चैप्टर च भी बहुत पढ़े। कितनी बार यूरिया यूरिया आया सी। मोलर मास भी याद हो गया होना ਹੁਣ तक। कितना ਹੁੰਦਾ निकलेश? यूरिया ਦਾ मोलर मास कितना ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੀ? वैसे याद होया? बहुत न्यूमेरिकल कितने से 60 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ठीक है, एनीवेज तो चलो मैं वैसे ही पूछ लिया। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਓ, ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ HNO2 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। HNO3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। HNO2 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ। ਜਸ਼ਨ 에ਅਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मैम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाँ, मेन जिवें ज्यादा देखिए तो नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन ही है। ਤਾਂ 에ਅਰ ਦੀ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। filtration It's a technique to separate the components of a solution
फिल्ट्रेशन इज डिफरेंट। इसमें करते क्या है बेसिक, जैसे दो चीजों को मिक्स कर रखा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, हीट दे रहे हैं। मैं नॉर्मल लिक्विड की बात कर रही हूँ। उसके वेपर बन जाते हैं पहले, और वो फिर उसको कंडेंस कर देते हैं, यहाँ पे प्योर आ जाता है, जिसका भी लो होगा। जिसको तुम हीट कर रहे हो नेचुरली, जिदा बॉइलिंग पॉइंट घट है ਉਹਦੇ वेपर पहला बनणगे, फिर ਉਹਨੂੰ कंडेंसर ला के ठंडा कर लेंगे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं it is prepared by fractional distillation of air, basically liquid liquefy ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। in which nitrogen boils as first fraction। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? यस मैम। Yes, ma'am. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਰਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਸਟਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਇਨਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਰਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? N2 ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਨਿਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? एनर्जी चाहिए है। ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਇਨਥੈਲਪੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਰਟ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਬੌਂਡ ਇਨਥੈਲਪੀ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਐਂਡ ਜੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਕੈਨ ਰਿਐਕਟ ਐਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟਰਾਈਡਸ। ਜਸ਼ਨ, what is nitride ion beta? मैम सॉरी NO2। अरे आई एम आस्किंग दिस नाइट्राइड, अभी बताया था N-3। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना। अब मुझे ये बताओ, लिथियम और नाइट्रोजन मिलके ये बोल रहा है लिथियम नाइट्राइड बना, इसका फॉर्मूला कैसे आया? भैया लिथियम कौन से ग्रुप में होता है पता है? बताओ निखिलेश, किसको मालूम है बताओ? ग्रुप 1। ग्रुप 1 अल्कली मेटल है, लिथियम तो ही शुरू ਹੁੰਦੇ ਆ, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम। ਤਾਂ 1 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ -3 ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ? Li3N। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਗਰੁੱਪ 2 ਚ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੈ, N ਦੀ -3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? Mg3N2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ Li ਤੇ N2 ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਬਲੰਡਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੇ, N3- ਜੀ ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਹੈ, NO2- ਜੀ ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫॉर ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡਸ ਛੁਡਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਡਿਟੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਇੱਕ ਅਮੋਨੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਟਰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਅੱਧਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਨਾइट्रिक एसिड शुरू करते हैं ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾइट्रिक एसिड ਦਾ HNO3।
ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ HNO2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਟਾ? नाइट्राइट ਨਹੀਂ, नाइट HNO2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਆਇਨ ਹੈ। H ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ। HNO3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ बीच बीच में नाइट्रो का ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਬੇਟਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਈਥੇਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ। ਕੱਲਾ NO2 ਜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਕਜ਼ੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ। ਆਕਜ਼ੋ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ H+ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ H+ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗਾ। ਆਕਜ਼ੋ ਐਸਿਡ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਬਟ N ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਕਜ਼ੋ ਐਸਿਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ? ਤਾਂ ਲੈਬ ਮੈਥਡ। ਲੈਬ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ICSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10th ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਹੁਣ ਇਹ NO3 ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ HNO3 ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ। ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? H ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ K ਘਟਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫੇਟ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਲੈਬ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਸਟਵਾਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਸਟਵਾਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ? ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, 5O2 ਲਿਖਿਆ। ਯੈਸ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ? ਪਲੈਟੀਨਮ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਲੈਣਾ ਤੇ 500 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, 9 ਬਾਰ। ਬਾਰ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਸ਼ਨ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਯੈਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣਾ 9 ਬਾਰ। ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ NO। NO ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। NO ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ NO2 ਬਣ ਗਿਆ। NO2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਔਸਟਵਾਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਅਮੋਨੀਆ प्लस ऊपर की लिखा है मैरो दे प्लैटिनम। ठीक कर लियो नोट्स, थोड़ा जा प्रिंट ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। प्लैटिनम कैटालिस्ट, 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, फिर NO plus oxygen NO2, then NO2 plus water, you will get HNO3 and you can see हमारे पास NO साइड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं। वो बोल रहा है रिसाइकल क्यों? NO यूज किया ही है, NO में ऑक्सीजन डालोगे NO2 तो वो रिसाइकल हो जाता है, इकोनॉमिकल पड़ता है इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम बनाते हैं इसको। ये चाहे तुम लोग ना छोड़ देना, ये एक्स्ट्रा कंपटीशन के लिए है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है। तो अभी ये चैप्टर भी थोड़े ऐसे हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज करनी भी थोड़ा दिक्कत वाला काम है। फॉर द टाइम बीइंग पेपरों में तुम लोग इसको छोड़ सकते हो। रिएक्शंस ही हैं, एक प्रोसेस होती है ये बिर्कलैंड-हार्ट प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस है और कुछ नहीं। फर्स्ट रिएक्शन मेन डिफरेंट है, सेकंड तो सेम ही है। ठीक है,
बाकी ये देखो इसमें सिर्फ वाटर डाला था, इसमें वाटर और ऑक्सीजन डाल लिया थर्ड में। बाद में कर लेना जब जेई या नीट जिसने देना। अब प्रॉपर्टीज है नाइट्रिक एसिड की। कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट होता है, तीखी सी स्मेल है। एजियोट्रॉप पढ़ाए थे, अभी तो पेपर देके हटे हो, याद भी होगा शायद। किस चैप्टर में होते हैं निखिलेश एजियोट्रॉप? चैप्टर का नाम बता दो। देखो इतनी बेइज्जती नहीं करनी आप लोगों ने, इतना तो आना चाहिए भाई। पिया कौन से चैप्टर में पढ़े थे राजे एजियोट्रॉप्स? पढ़े थे, इतना याद है। जशन मैम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े। सॉल्यूशन चैप्टर से कितने सी एजियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਨ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ। 53% ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟੋਟਲ 100 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। नाइट्रिक एसिड की अगली प्रॉपर्टी की है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैं शॉर्ट से बनाते सी नोट्स, नहीं तो मैं पूरी लाइन लिख सकती सी टेक्स्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो शॉर्ट से तो असं याद कर लेने। ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन विद मैटल। नाइट्रिक एसिड मैटल्स नाल किदां रिएक्ट करदा, ठीक है। वो जिहड़े रिएक्शन ने वो कई चीज़ां ते डिपेंड करदे ने। मैटल दी नेचर किहड़ी लै रहे हैं, मतलब किहड़ा मैटल लै रहे हो, एसिड दी कंसनट्रेशन कितनी लै रहे हो। HNO3 ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ एसिड है ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਡਿਲੂਟ ਲਿਆ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਲਿਆ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ। ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ, एसिड ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ। समझ आ गया? यस मैम। निखिलेश क्या है ना, हरगुन तो आई नहीं है ना, उसकी ट्यूशन है होती है इस टाइम। पता नहीं मैम, इस मतलब 7 o'clock खत्म हो जाती है शायद, इस टाइम तक भी होती होगी। और तो कोई ट्यूशन नहीं, तीन ही सब्जेक्ट पढ़ती है, बायो तो नहीं पढ़ती वो। नहीं, कई बार मैथ्स मैथ्स की पता नहीं कितने बजे तक होती है ना, एंड नहीं पता मेरे को। ओके, तो तेरी वाली मैथ ट्यूशन पे ये क्या डिफरेंट है? नहीं मैम, मैथ्स के अलग है। बेटा इधर देखो, इसमें एक चार्ट बना के मैंने थोड़ा सा इसको सम अप करने की कोशिश करी है। कहता है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इफ वी टेक वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड 6% ओनली, बाकी का सारा वाटर है। और मेटल कौन से हैं, मैग्नीशियम और Mn। कौन सा मेटल होता है? मैंगनीज। हाँ मैंगानीज। मैग्नीशियम और मैंगानीज के साथ जब ये रिएक्ट करता है कौन सा एसिड, बहुत डिल्यूट, तो हमारे पास उस मेटल का नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट बनने का क्या मतलब है, जैसे मैग्नीशियम को HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताना। मैग्नीशियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला बनेगा? नाइट्रेट क्या होता है जैसे MgNO3 ब्रैकेट 2। हाँ बिल्कुल ठीक है, MgNO3 ट्वाइस, क्योंकि नाइट्रेट आयन की ਹੁੰਦਾ NO3-1 ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆਇਨ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਟਲ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। नाल नाल प्लीज चैप्टर कर लियो, बड़ा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है बहुत आसान। क्वेश्चन नाल नाल करोगे ना फिर कॉन्फिडेंस ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਡਿਲੂਟ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਰਨ, SN ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? टिन बोलते हैं बेटा SN,
ठीक है ग्रुप 14 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ कंफ्यूज नहीं होना एस बी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਇਹ ਐਸ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਾਰਬਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 10% ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਡਾਇਲੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਲੈਡ ਕਾਪਰ ਮਰਕਰੀ ਸਿਲਵਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਟਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਨਾਲੇ NO ਕੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੇ ਵਾਟਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਰਨ ਲੈਣੇ ਹੋ ਮੈਟਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ N2O ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ NO2 ਨਹੀਂ ਹੈ N2O ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ N2O ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੇ ਵਾਟਰ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਿਡ HNO3 ਲੈਣੇ ਆ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਿਡ 68% ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ जे वाले मेटल ने जिंक कॉपर सिल्वर लेड मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर टिन है तो स्टेनिक एसिड बोलते हैं इसको H2SNO3 स्टेनिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O आपके करने वाला काम ज्यादा है इस चैप्टर में ठीक है बेसिकली याद करने वाला काम काफी है जैसे P ब्लॉक हो गया है ना DF भी पढ़ा था इसी टाइप का था कोऑर्डिनेशन में तो चलो समझने वाली चीजें भी काफी थी ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये तुम लोगों ने +1 में चैप्टर पढ़ा पीरियोडिक टेबल थर्ड चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वो जिस बच्चे को अच्छे तरीके से आता है ना उसकी इनऑर्गेनिक हमेशा स्ट्रांग रहेगी क्योंकि ज्यादातर देखो याद करने वाली चीजों को छोड़ के बाकी ट्रेंड्स होते हैं समझना होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है कम हो रही है तो वो चैप्टर अच्छे से आता है तो इनऑर्गेनिक आपकी अच्छी जाती है हमेशा अगली प्रॉपर्टी देखो क्या है नाइट्रिक एसिड की कहता सम एलिमेंट लाइक आयरन ये क्रोमियम है बेटा Cr निकल एल्यूमिनियम CO कौन सा होता है याद है किसी को कोबाल्ट बिकम पैसिव पैसिव का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं कहता है HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते क्यों नहीं करते ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मेटल है किसी चीज के साथ रिएक्ट कराया तो एक बार तो वो रिएक्ट करके एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर जैसे इसने बोला ऑक्साइड की लेयर बन गई वो फर्दर रिएक्शन को रोक देती है तो हम बोलते हैं मेटल बिकम पैसिव जैसे कहता आयरन रिएक्ट किया तो ये ऑक्साइड की लेयर बन गई ठीक है जो फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती अगली प्रॉपर्टी एक्वारिजिया सुना होगा शायद तुम लोगों ने कई बार सुना है कि वो जो गोल्ड दिखाने जाते हैं वो किसी लिक्विड में डिजोल्व कर लेते हैं तो कुछ गोल्ड उसमें डिजोल्व हो जाता है एक्चुअली दिखाने जाओ ना तो वो बहाने Yes. से उसमें ऐसी वो मतलब वो करते हैं ऐसी कनिंगनेस जूलर कहीं तो वो एक्वारिजिया होता है एक्वारिजिया इतना स्ट्रांग होता है कि वो गोल्ड को भी डिजोल्व कर लेता है यूजुअली तो गोल्ड नोबल मेटल है रिएक्ट नहीं करता ठीक है ये देखो लिखा है नोबल मेटल सच एज गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट इवन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अदरवाइज देखो ना तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है बट वो कंसंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते किसके साथ करते हैं एक्वारिजिया क्या होता है एक्वारिजिया 3 हिस्से HCl कंसंट्रेटेड एक हिस्सा HNO3 देखो 3:1 भैया मंडे को दोगे टेस्ट फिर है ना बायोमोलिक्यूल्स का अपने ऐसे करना थोड़ा टाइम पहले जैसे 1 घंटा पहले आ जाना ऐसा कुछ कर लेंगे सिस्टम भैया 2 आईडी से लॉग इन कर रहे हो आप
यस मैम, एक्चुअली वो लैपटॉप पे ना आवाज ही नहीं जाती मेरी। Okay. तो टेक्निकल इशू होगा। हाँ वो ही, पता नहीं क्यों हो रहा है, 2 दिनों से हो रहा है। तो भी फिर बोलती फोन से हूँ, देख लैपटॉप में हूँ। ओके चलो कोई, फिर मेरी आवाज नहीं गूंजती होगी ऐसे, दिक्कत नहीं नहीं है? एक्चुअली मैंने उस पे ईयरफोन्स डाल दिए ना, और उसकी उसकी आवाज नहीं आएगी बाहर, लैपटॉप की कौन सी आएगी। टेक्निकल माइंड हाँ। कितने हैं दोनों, भूल ही गए मैंने लगता है ना। हाँ शायद। भागना चाहिए ना। और उनको बोल देना कि टेस्ट की तैयारी कर ले, मैम ने मैसेज लगाया, और रिकॉर्डिंग सुन ले ढंग से। हाँ जी मैम। चलो आप शुरू करते हैं, फिर अपने आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बैठ के ये लोग, फिर क्या करें। तो हम एक्वारीजिया की बात कर रहे थे आगे। तो एक्वारीजिया क्या है? 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक्वारीजिया इतना रिएक्टिव है कि गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, प्लेटिनम के साथ भी। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जब 3 पार्ट HCl कंसंट्रेटेड और 1 पार्ट HNO3 जब ये आपस में मिक्स करते हो ना, तो एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन क्लोरीन निकालता है। अब क्लोरीन में भाई इतना क्या खास है, क्लोरीन तो कोई भी रिएक्शन निकाल सकता है। ये नेसेंट क्लोरीन लिबरेट करता है। सुना है कभी नेसेंट वर्ड? नेसेंट यस। न्यूली बॉर्न से आता है वैसे तो, मतलब ये इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और इसको ऐसे हम ऐसे दिखाते हैं, बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट डालनी चाहिए यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे कई रिएक्शंस में नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है, यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन निकलती है। तो वो नेसेंट क्लोरीन इतनी रिएक्टिव होती है कि उसमें गोल्ड डाला तो वो गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी। जौन सा भी मेटल डाल रहे हो, चाहे नोबल मेटल प्लेटिनम डाल रहे हो, तो उसके साथ भी रिएक्ट करके वो क्लोराइड बना रही है। प्लेटिनम के साथ 4 क्यों आया? क्योंकि प्लेटिनम का वैलेंसी 4 है, गोल्ड की वैलेंसी 3 होती है। उसी ढंग से फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा रह गया, ये नाइट्रिक एसिड तो कंप्लीट हुए। अब देखो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, पीछे जो मैंने एक टेबल सा बनाया था उसका रिएक्शन हमने मेटल्स के साथ लिखा था कि जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेना है तो कौन से मेटल के साथ क्या बनता है ना। तो ये क्या बोलता है, कहता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। वैसे तुम लोग देखो, जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि गेन करते हैं? जनरल टेंडेंसी क्या रहती है नॉन मेटल्स की? मेटल कौन होते मैम हैं? गेन करते हैं। हाँ, मेटल लूज कर देने, नॉन मेटल गेन कर देने, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिड्यूस होना, प्रेफर कर देने नॉन मेटल। बट इतना स्ट्रॉन्ग है कि नॉन मेटल्स ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਡੀਨ ਇੱਕ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਇਹ HiO3 ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਇਓਡਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। HiO3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਇਓਡਿਕ ਐਸਿਡ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਬਨ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹ CO2 ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਨॉन ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਨਲੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣਦਾ। ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚ NO ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ केस ਚ M2O ਬਣਦਾ है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या किसी केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। दैट डिपेंड्स कौन सा मेटल है, कितना टेम्परेचर लिया और कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है। तो HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है अलोंग विद द एसिड। HNO देख रहे हो ना, तो मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करा दे रहा है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करा दे रहा है। तो नाइट्रिक एसिड एसिड होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जबकि जो HCl है तुम्हारा, वो एसिड का काम ही करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसीलिए उसमें से हाइड्रोजन हमेशा लिबरेट होती है। और जैसे मेटल के साथ कराओगे तो मेटल का क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। लिखा हुआ ना, नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए इतनी बातें? यस मैम। ठीक है, बाकी इसने स्ट्रक्चर बनाया नाइट्रिक एसिड का, ये देखो, ये एक मिनट, इसमें रेजोनेंस हो जाती है।
ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये NO3-1 है ना, नाइट्रेट आयन है ये, फिर इसके साथ H लग गया, ये स्ट्रक्चर है इसका। फिर इसमें क्या होगा, ये देखो, ये दिखाया हुआ, ये वाला पेयर इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ये वाले यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं बना रही हूँ, देखना। डबल और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन बदली है खाली, और कुछ नहीं किया। मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसको तुम लोगों को पता है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। इसी वजह से ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ होती हैं, ये और ये, ना तो हम इसको ये बोल सकते कि ये प्योर सिंगल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे डबल भी एक्ट कर रहा है, और इसको नहीं बोल सकते प्योर डबल बॉन्ड है क्योंकि सिंगल भी आ रहा है। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है एक तो बराबर होती है, एंड मोर ओवर इट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस का इफेक्ट आता है, समझ गए? यस मैम। प्रिया, दोबारा बताऊं या क्लियर है बात? आ गया समझ में। ओके। बाकी ये देखो, ये यूजेस दे रखे हैं HNO3 के, सिल्क डाई वगैरह बनाने के काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के भी काम आता है। नॉर्मली HNO3 कलरलेस होता है, बट तुम HNO3 को ऐसे सनलाइट में रखो तो ये खुद ब खुद टूट जाता है। टूट के ये देखोगे कि ये ब्राउनिश कलर का आई जा रहा है। क्यों होता है वो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ब्राउनिश क्यों हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2। NO2 बेटा गैस होती है, जो वो होती है ना, वो उसमें डिजोल्व हो जाती है क्योंकि वाटर भी बन रहा है, तो वो ऐसे ब्राउन कलर का दिखने लग जाता है। ब्राउनिश गैस होती है ये, रेडिश ब्राउन सा इसका कलर होता है। बाकी कभी लैब में काम करो ना, तो HNO3 स्किन पे डल जाए तो येलो कलर का वहां पे पैच सा दिखेगा हमें। क्यों? क्योंकि बॉडी में, हमारी स्किन में प्रोटीन्स हैं, तो HNO3 प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है, ज़ैंथोप्रोटीन बोलते हैं उसे, वो येलो कलर का होता है। मतलब ये हुआ है, जैसे हम लोग काम करते होते थे केमिस्ट्री लैब में, तो कभी ड्रॉप डलगी तो वैसे हो जाता है ये। ठीक है, ये देखो ज़ैंथोप्रोटीन, ये भी नाम याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में दे सकता है तुम लोगों को। समझ में आ गया? नाइट्रिक एसिड ये वन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, यस। देखो है तो ये बहुत आसान, बट तुम लोगों को ये बैठ के कॉपी पेन लेके याद करने पड़ेंगे। तो अभी हम अमोनिया डिस्कस कर रहे हैं, देखो ठीक है, ये इसको हम करके ही हो जाएगा, जल्दी, आसान ही है। थोड़ा सा कवर करना है ना, इसलिए थोड़ा कल देख लेना, लगा पाओ तो बता देना मुझे। मंडे को तो मैं आऊंगी इंस्टीट्यूट, 11 तारीख है ना, 12-13 को मैं नहीं आऊंगी, 12 को तो मैं शायद बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊंगी, 14 को कर पाए तो ऑनलाइन ही लूंगी। ठीक है, अब देखो अगला कंपाउंड है अमोनिया। ये बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं। कोई भी ग्रुप में क्या स्ट्रेटजी रहती होती है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके जनरल ट्रेंड्स पढ़ने। जैसे हमने पहले एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज में क्या फर्क आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की हो रही है, एलोट्रॉपी कितना सारा पढ़िया सी। फिर ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਰੁੱਪ 15 ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਪੜਾਂਗੇ। ठीक है, इस स्ट्रेटजी चलेगी ग्रुप 15 ਤੇ ग्रुप 16 ਚ। 18 ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਗੈसेस ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, 17 भी काफी छोटा है, बस ये दो थोड़ा जा होंगी है। ठीक है, तो अमोनिया में कहता है नेचुरल मेथड क्या है, इन नेचर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिके ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, जैसे यूरिया। ये देखो ये यूरिया, इसका डिके हुआ तो ये क्या बन जाएगी, अमोनिया। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि यूरिया के डिके होने से अमोनिया बनता है। सुना है ये कभी कि नहीं? बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन होती है। तो इन यूरिन यूरिया इज प्रेजेंट, तो उसको डिके होने से अमोनिकल स्मेल आती है। बाकी स्मॉल स्केल पे ये कैसे बनता है, हीटिंग, इसको बेटा ठीक ढंग से लिख लो, नहीं समझ आ रहा तो। ये हीटिंग अमोनियम सॉल्ट, क्या लिखा है, हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विद
स्ट्रॉन्ग बेस, ये लिखा है नोट्स में, ठीक कर लो नहीं पता लग रहा तो। अमोनियम सॉल्ट का क्या मतलब है? अमोनियम का क्या मतलब है कि भाई NH4 प्लस होना चाहिए, उसका सॉल्ट लेना, तो जैसे अमोनियम का क्लोराइड ले लिया। फॉर्मूला क्यों से बना? Cl ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ SO4 2 ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ 1 ਪਲੱਸ, ਇੱਕ ਹੈ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ ਜਿਵੇਂ NaOH ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਸੋਲਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਨੇ? यस मैम। चलो ऐसे करते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा स्ट्रक्चर ना ये मतलब ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा हल्का सा लिख दिया आपको। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऑलरेडी उसमें था ना हाइड्राइड्स में, इसलिए दोबारा नहीं एक्सप्लेन किया। बॉन्ड एंगल इसका जरूर याद रख लेना 107.8 होता है, बाकियों के करने की जरूरत नहीं। बाकियों में तो यही था कि बॉन्ड एंगल नीचे को जाते हुए कम होता जाता है, उस पर क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकी फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ये कमर्शियल प्रिपरेशन है, और थोड़ा टाइम लगेगा इसको अगले लेक्चर में करने। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।